बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे फॉरेनर्स हैं जिनकी फ़ॉरेन इनकम आती है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर हैं, उनकी टैक्सेशन किस तरह से की जाएगी। ये एक अक्सर क्वेश्चन आता है, हमारे ओवरसीज़ अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इनकम पाकिस्तान में उसकी टैक्सेशन का क्या सिस्टम होगा। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की ये क्लियरेंस कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि फ़ॉरेन इनकम जो है वो किस तरह से टैक्सेबल होगी और क्या क्या उनको टैक्स क्रेडिट मिलेंगे और क्या उनको डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सारा आज के लेक्चर में शामिल होगा। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द फॉरेन इनकम, होती क्या है फॉरेन इनकम, तो उसके लिए ये है कि इनकम अर्नड आउटसाइड द पाकिस्तान बाय अ रेजिडेंट पर्सन। ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, रहता पाकिस्तान में है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन है, उसने बाहर से वो इनकम अर्न की। जैसे कि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ और मैं मोर देन 183 रेजिडेंट की डेफिनेशन आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। मोर देन 183 डेज़ मैं पाकिस्तान में रहा, लेकिन मैं बाहर किसी कंपनी के लिए कर रहा हूँ काम, तो वो मुझे सैलरी आ रही है बाहर से, तो जो मुझे सैलरी इनकम मेरी होगी वो मेरी फॉरेन इनकम होगी। अब उस पर हम देखेंगे कि क्या उधर मेरा टैक्स कट रहा था या नहीं कट रहा था। अगर टैक्स कट रहा था तो फिर मैंने इधर क्या टैक्स पे करना है, अगर नहीं कट रहा था तो फिर मैंने कैसे इसको पे करना है, एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि फॉरेन बिजनेस इनकम, कि मैंने कोई एक इनकम उधर बिजनेस अपना सेटअप कर दिया लेकिन वापस मैं पाकिस्तान आ गया, तो अब जो मेरा बिजनेस है वो कुछ इनकम अर्न कर रहा है। अब वो इनकम जो अर्निंग हो रही है वो मुझे पाकिस्तान में इनकम आ रही है उस बिज़नेस की, तो उस पर मुझे किस तरह से टैक्स देना है ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने कोई ऐसा किया कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की, आपका भाई था उधर, उसने बताया कि यार ये एक कंपनी है, इसके शेयर्स में मैं तो बड़े प्रॉफिट में जा रहा हूँ, आपके मार्केट स्टेबल नहीं रहती, तो आप इधर इन्वेस्टमेंट कर दें। या कोई प्रॉपर्टी आपने ले ली, एक फ्लैट ले लिया कि जब मैं जाया करूँगा तो उस वक्त उसमें रह लिया करूँगा, अदरवाइज वो मैं रेंट आउट देता रहूँगा। तो अब उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो उसको किस तरह से टैक्सेशन होनी है। और रेंटल इनकम फ्रॉम द फॉरेन प्रॉपर्टी, ये आगे मैंने बता ही दिया इसकी तफसील कि कोई रेंटल इनकम है आपकी प्रॉपर्टी की, तो उसमें किस तरह से टैक्सेशन होना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें हु इज़ टैक्सेबल ऑन फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम पे किस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो कौन होगा, जो रेजिडेंट पर्सन है। कौन पर्सन रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रहता है, मोर देन 183 डेज पाकिस्तान में वो रहा है, तो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, और उसकी इनकम जो है वर्ल्ड वाइड इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। वो जिस मुल्क से मर्जी कमाए लेकिन पाकिस्तान में वो इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। दूसरा है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन इनकम का सोर्स पाकिस्तान में है, यानी कि उसका एक प्लाजा है, खुद वो बाहर शिफ्ट हो गया, उसने प्लाजा एक बनाया है, उसकी इनकम आ रही है, उसकी जो रेंटल इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। गो के वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन क्योंकि इनकम का सोर्स पाकिस्तान का है, ओनली पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो होगा नॉन रेजिडेंट के लिए, तो उस पर वो टैक्स देगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 183 डेज आर मोर इन पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर रेजिडेंट, यानी कि जो बंदा 183 डेज से, टोटल 365 डेज हैं, तो उसमें हाफ से एक ज़्यादा दिन अगर पाकिस्तान में रहता है तो देन वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। या दूसरी डेफिनेशन में 120 डेज इन अ टैक्स ईयर, किसी एक साल में वो 120 डेज रहा, और प्लस 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स, तो वो भी रेजिडेंट होगा। कि पिछले सालों में 4 सालों में उनमें 365 दिन पाकिस्तान में रहा, तो उसको भी रेजिडेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो अब इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का तो हमें पता चल गया, और इनकम का भी पता चल गया। फॉरेन इनकम क्या है, जो बाहर से कमाई गई, और लोकल इनकम जो इधर से कमाई गई लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है। तो अब टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम की क्या होगी। टैक्स ट्रीटमेंट, फॉरेन इनकम इज कन्वर्टेड इनटू पाक रुपीज यूजिंग
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रेट है उसको यूज़ करते हुए जो फॉरेन इनकम होगी उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा पाकिस्तानी पाक रुपीज़ में, तो फिर ऐड कर दिया जाएगा टोटल इनकम में, यानी कि सारी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल एट एप्लीकेबल स्लैब रेट। तो जिस स्लैब में वो आ रहा होगा उस स्लैब के मुताबिक उसका उसमें रेट ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके मुताबिक वो अपना टैक्स पे करेगा। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर फ़र्ज़ किया उसने बाहर से जहाँ सैलरी ले रहा है, या ऐसी सिचुएशन है कि बाहर जिस मुल्क से उसकी इनकम आ रही है उसमें भी उससे टैक्स लिया जाता रहा है, तो अगर तो बाहर उसने टैक्स पे कर दिया और फिर आप पाकिस्तान में भी उससे टैक्स लेंगे, तो क्या होगा कि उस बंदे को एक इनकम के अगेंस्ट 2 टैक्स देने पड़ेंगे। तो इसके लिए सारी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आपस में टैक्स ट्रीटीज़ हैं। टैक्स ट्रीटीज़ क्या हैं? मुआहदे हैं टैक्सेशन के, कि अगर एक मुल्क ने उसने टैक्स दे दिया है तो दूसरे मुल्क में जा तो उसको उतना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो या फिर उस पर उसकी इनकम उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये होता है टैक्स क्रेडिट। तो उसको टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा? अलाउड वेयर टैक्स इज पेड अब्रॉड, कि जहां उसने बाहर भी टैक्स पे किया है और फिर इधर भी जब इनकम वो आई तो उस पे उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लिमिटेड टू पाकिस्तान टैक्स ऑन सच इनकम, के जो पाकिस्तान में इनकम जो टैक्स हो रही है उसकी लिमिट तक उसको मिलेगा। प्रिवेंट अ डबल टैक्सेशन, के क्यों? ताकि उस बंदे को डबल टैक्सेशन ना लगे और डबल टैक्स ना देना पड़े। तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं, जो DTAA जिसको हम कहते हैं, कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जो जिन मुल्कों के साथ हैं, तो उनमें क्या है? ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ हैं कि डबल टैक्सेशन ना किसी को लगे, और डिटरमाइनिंग द टैक्सिंग राइट जो उसके हैं वो डिटरमिन बताते हैं, और एडजस्ट करता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट एज पर ट्रीटी प्रोविजंस। तो जो ट्रीटी में प्रोविजंस होंगी उसके मुताबिक उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ताकि वो उसको डबल टैक्स ना लगे, और वो उसने अगर एक जगह टैक्स पे कर दिया है तो दूसरी जगह भी पूरा टैक्स ना पे करना पड़े। तो इसके लिए हम एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल फॉरेन इनकम जो है उसका क्या होगा कि जो तो टैक्सेबल ही नहीं है और एग्जेम्प्ट इनकम है, तो फॉरेन रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर किसी ने मुझे फॉरेन रेमिटेंस भेजी है, मेरा रिलेटिव्स है या रिलेटिव्स नहीं है, उसने अपने आई बैन वाले अकाउंट से मेरे आई बैन वाले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो देन वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट इनकम है। और इसी तरह सर्टन फॉरेन पेंशन्स, मैंने फिर फ़र्ज़ किया बाहर सर्व किया, कई साल मैं सर्व करता रहा, अब पाकिस्तान में आ गया तो फ़ॉरेन में मेरी सर्विस एक पेंशन लग गई, तो अब जो पेंशन होगी वो भी मेरी इधर एग्जेम्प्ट होगी, उस पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। और डिप्लोमेटिक्स सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कोई कंडीशन के जो डिप्लोमेटिक्स की इनकम आती है, डिप्लोमेट्स की इनकम आती है, उसमें भी कुछ कंडीशन के साथ वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अब अगर हम बात करें कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो न्यूमेरिक कंपैरिजन में कैसे दिया जाएगा, अगर हम बात करें अमाउंट की कि फॉरेन टैक्स एक बंदे ने पेड किया है, फ़र्ज़ किया 200,000 उसने टैक्स पे किया था, तो पाकिस्तान में उसकी इनकम पे जो टैक्स बन रहा था वो 150,000 बन रहा था। तो उसको टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड कितना होगा? जितना पाकिस्तान में टैक्स बन रहा है वो सारा का सारा उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस इनकम पे वो उससे ज़्यादा टैक्स पे करके आया है। तो इसी तरह से वो उसको फिर अब डबल टैक्स नहीं लगा, क्योंकि उसने बाहर पे कर दिया है, तो उसलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट न्यूमेरिकल कंपैरिजन चार्ट की ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनल जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, स्टेप बाई स्टेप। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉरेन इनकम एक बंदे ने अर्न की 1 मिलियन रुपीज़, अगर 1 मिलियन रुपीज़ उसकी इनकम थी तो उस पर टैक्स पेड अब्रॉड उसने 200,000 उसने बाहर को टैक्स पे कर दिया। अब जब पाकिस्तान में आया तो उसी सेम इनकम पे जो टैक्स लग रहा था वो है उसका 150,000 रुपीज़। तो अब 150,000 लिखा तो उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और पाकिस्तानी टैक्स पेड, यानी कि जहाँ तो जो पाकिस्तान में उसने टैक्स पे किया है या जो बाहर टैक्स पे किया है, उन दोनों में जो कम होगा वो उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इन दोनों में कम जैसे कि
150,000 है तो ये उसको क्रेडिट मिल जाएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट की शक्ल में। तो उसके बाद हम अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्रेडिट लेने के लिए क्या चाहिए होंगे, एग्जाम्पशंस के लिए क्या चाहिए होंगे, तो उसको फॉरेन इनकम स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि कहाँ से आ रही है। सैलरी से आ रही है तो सैलरी स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर वैसे कोई रेंटल इनकम आ रही है तो उसकी स्टेटमेंट। प्रूफ ऑफ टैक्स पेड अब्रॉड, कि बाहर उसने जो टैक्स पे किया है तो उसका एक प्रूफ भी चाहिए होगा ना कि उसने टैक्स ये पे कर दिया, इसलिए पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे कर रहा। और बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट, कि अगर बाहर से बैंक से अगर एग्जाम्प्ट करनी है, उसने टैक्स नहीं देना तो उसका रेमिटेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। या उसके टैक्स क्रेडिट लेना है तो क्या इतनी इनकम पाकिस्तान में आई है। और फिर एक्सचेंज रेट एविडेंस होगा कि वो स्टेट बैंक में उस दिन का क्या रेट था, तो डॉलर्स को अब पाक रुपये में जब एक्सचेंज करेंगे तो कितने टोटल इसके पैसे बनते हैं, तो इसमें टैक्स कितना होगा। अब पेनल्टीज़ फॉर नॉन डिस्क्लोजर, के अगर कोई ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता, अपनी चीज़ें नहीं बताता, इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए पेनल्टीज़ हैं, उसको एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है, उसको मॉनेटरी पेनल्टीज़ लग सकती हैं, या प्रोसिक्यूशन ऑफ सीरियस केसेस, अगर कोई सीरियस नौयत के केसेस होंगे तो उसकी प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। तो ये पेनल्टीज़ हैं इसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करता। तो अगर हम इस सारे लेक्चर से देखें कि हमें क्या चीज़ समझ आई, किस तरह से हमें पता चला, तो उसमें ये लगा कि डिक्लेयर्ड फॉरेन इनकम इफ़ रेजिडेंट, के अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप अपनी फॉरेन इनकम डिक्लेयर करें और उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर फॉरेन इनकम आपकी फॉरेन रेमिटेंस है तो आपको वैसे ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी एग्जैम्प्ट हैं। दूसरी क्या है, यूज़ करें आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट, आप यूज़ कर सकते हैं, और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, वो लॉफुली आप उसको यूज़ करके टैक्स अपना बचा सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी टैक्स के जो डिस्प्यूट हैं उनको आपका वो अवॉइड करती है कि आपके जो टैक्सेशन है वो प्रॉपर आपने पे कर दिया है, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी इकॉनमी की बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं अक्सर ज़ोर देता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि मेरे जो फॉरेनर हैं, मेरे जो ओवरसीज़ दोस्त हैं, या फिर ऐसे लोग जो इधर पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन इनकम कमा रहे होंगे, तो उनको फॉरेन इनकम पे जो टैक्सेशन है उसके रिलेटेड हर चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर आप समझते हैं कि आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप दूसरे लोगों को भी ये समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई हमारे ज़हन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।